मिर्च की फसल के पत्ते अचानक से मुड़ जाते हैं। पत्तों के निचली सतह पर रस चूसक कीटों का जमाव हो जाता है। रस चूसक कीट थ्रिप्स, एपिड्स, माइट्स और अनेक प्रकार के जैसे सफेद मक्खियाँ जिससे रस चूसक कीट पत्तियों के नीचे से रस को चूसते हैं। लीफ कर्ल वायरस लगता है दोस्तों। यह मिर्च की फसल में, टमाटर की फसलों में येलो कलर के पत्ते बन जाते हैं और मिर्च की फसल के पत्ते मुड़ जाते हैं। नीचे आप पत्ते को मोड़ के देखते हैं तो उसमें रस चूसक कीट का प्रकोप होता है। येलो मोजेक वायरस और लीफ कर्ल वायरस दोनों प्रकार के वायरस दोस्तों जीनस बोगोमस और जेमिनी विरिडे परिवार से संबंधित एक वायरस है। यह वायरस दोस्तों फसलों में जब लगता है तो फसल अचानक से मुरझाने लग जाती है, फसल की ग्रोथ रुक जाती है, फसल पीली पड़ने लग जाती है, फसल में पत्तियों के गुच्छे बनने जाते हैं, फलों के आसपास गुच्छे बन जाते हैं, फल छोटे हो जाते हैं। बहुत ही भयंकर वायरस है दोस्तों, फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, उत्पादन 50% से भी अधिक घटा देता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ लीफ कर्ल वायरस, जो कि जीनस बोगोमस और जेमिनी विरिडे परिवार से संबंधित एक वायरस है। मिर्च की फसल में और टमाटर की फसल में आपको देखने को मिल जाएगा। टमाटर की फसल में यह पीले कलर के पत्ते हो जाते हैं, पत्ते टेढ़े हो जाते हैं, कर्ल बन जाता है पत्तों का, पत्ते मुड़ने लग जाते हैं, पत्तों के नीचे बहुत सारे रस चूसक कीटों का प्रकोप हो जाता है और रस पत्तियों का चूसते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं। इसके साथ ही कई प्रकार के वायरस फसल में लगते हैं, फसल में अटैक करते हैं। जब हम फसल में कई प्रकार की दवाइयों का स्प्रे करते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता क्योंकि हम बीमारी की पहचान नहीं कर पाते हैं। लीफ कर्ल वायरस और अनेक प्रकार के वायरस फसलों में लगते हैं। आपकी लहसुन, प्याज, मिर्च, टमाटर, कपास, आलू, बैंगन आदि प्रकार की फसलें हैं जिनमें यह वायरसों का प्रकोप होता है। सब्जी वर्गीय फसलों में भी इन वायरस का प्रकोप देखने को काफ़ी मिलता है जिससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। दोस्तों इस वीडियो में हम इन्हीं वायरस को नियंत्रित करने के लिए, पहले से ही फसल की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। दोस्तों मैंने अपनी लहसुन की फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट यूज, जैसे कि ह्यूमी कंपनी का पिटारा जो कि एक एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल रजिस्ट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए पौधों की एक बायो स्टिमुलेंट है दोस्तों। यह बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है दोस्तों जो कि ह्यूमी कंपनी ने बनाया हुआ है। एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल है दोस्तों। बैक्टीरियल जनित रोग भी पौधों में काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि लहसुन की फसल में बैक्टीरियल लीफ स्पॉट आपकी, और भी अन्य प्रकार की फसलों में बैक्टीरियल लीफ स्पॉट भी लगती हैं जिसको भी यह नियंत्रित करता है। एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटीवायरल भी है दोस्तों। यह मिर्च, टमाटर की फसलों में खासकर जो लीफ कर्ल वायरस रहता है उसके लिए बहुत ही बेहतर है। यदि आप इसे पहले से स्प्रे कर देते तो आपकी फसल में यह रोग नहीं आएगा। वायरस जनित और बैक्टीरियल जनित रोग आपकी फसल में नहीं आएंगे क्योंकि यह पौधे की प्रतिरोध क्षमता को विकसित करता है। जब पौधे की प्रतिरोध क्षमता को यह उत्तेजित करता है, विकसित होती है, तो पौधे में रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित हो जाती है जिससे रोगों से लड़ने में वह पौधे को काफ़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों यह ह्यूमी कंपनी का पिटारा है जिसमें दोस्तों इसमें कुछ कंपोजिशन मिक्सचर है। इसमें है दोस्तों लौंग का तेल, क्लोव ऑयल इसमें मिक्सचर है दोस्तों, और सरपेंटेंट है और पोटेशियम साबुन, पोटेशियम सोप भी इसमें मिक्स है दोस्तों, जिसमें क्लोव ऑयल 0.1% में और सरपेक्टेंट तो 0.2% में, और जो पोटेशियम सोप है दोस्तों 97% में इसमें, जो कि वायरस जनित रोगों से ये लड़ने के लिए काफ़ी मददगार है दोस्तों। मैंने अपनी लहसुन की फसल में इसको स्प्रे किया है दोस्तों। लहसुन की फसल हुई या कोई अन्य फसल हुई, यदि आप वायरस जनित और बैक्टीरियल जनित बीमारों को रोकते हैं तो उनके साथ में आपको कीटकों को रोकना भी बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि जो ये कीट है, रस चूसक कीट है, यही इन वायरस को जन्म देते हैं दोस्तों। जब यह कीट पत्ते की या कहीं पे भी रस चूसते हैं तो वहाँ पे घाव बनते हैं। घाव बनने पे वायरस जनित रोग, बैक्टीरियल जनित रोग और फफूंद जनित रोगों का अटैक जरूर होता है। तो दोस्तों अटैक होने पर हमें उन्हें नियंत्रित करना बहुत ही कठिन हो जाता है, इसलिए हमें ऐसे प्रोडक्ट का उपयोग करना चाहिए जो पहले से फसल को प्रोटेक्ट कर दे, उनकी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा दे। दोस्तों इनके साथ में आपको इंसेक्टिसाइड भी लेना है। तो दोस्तों मैंने अपनी लहसुन की फसल में सीजर, यह भी एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है दोस्तों, सीजर मैंने लिया है। यह एक रस चूसक कीट, 7 प्रकार के रस चूसक कीटों को यह नियंत्रित करता है। यह क्रॉप इंडिया बायो एग्री केयर का प्रोडक्ट है दोस्तों। सीजर को मैंने लिया है, यह 7 in 1 है दोस्तों, जैसा कि इसकी बोतल पे लिखा हुआ है 7 in। यह दोस्तों मिलीबग्स, रेड माइट्स, थ्रिप्स, एपिड्स, जेसिड्स, व्हाइट फ्लाई, मैंगो होपर जैसे रस चूसक कीटकों को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ये दोनों प्रोडक्ट मिलाया है मैंने अपनी लहसुन की फसल में। साथ ही मैंने एक फंगिसाइड लिया है, मेटालैक्सिल मैनकोजेब। तीनों को अच्छे से घोल बनाकर मैंने अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे किया है, और आप देख सकते हैं कि मेरी लहसुन की फसल अभी कुछ इस प्रकार की है। ना ही इसमें कोई बीमारी लग रही है और ना ही इसमें कोई वायरल बैक्टीरियल जनित रोगों का अटैक है। थ्रिप्स का अटैक भी इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरी लहसुन की फसल पहले से मैंने प्रोटेक्ट कर दी थी दोस्तों। इसी प्रकार से आप सब्जी वर्गीय फसलें, मिर्च, टमाटर, कपास, बैंगन, आलू, प्याज,
अलग प्रकार की फसलों में इन्हें स्प्रे कर सकते हैं पहले से फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए। यह दोस्तों इसको आप कीट लगने के बाद में भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह बायो स्टिमुलेंट है दोस्तों, जो कि आपकी अनेक प्रकार के रस चूसक कीटों को नियंत्रित करता है। दोस्तों जो सीजर है, जो कि रस चूसक कीटों को नियंत्रित करता है, इसको 20 ml प्रति 15 लीटर पानी के अनुसार रखना है। और दोस्तों यह जो पिटारा है, ह्यूमन कंपनी का एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट है दोस्तों, इसको 100 से 200 ml प्रति एकड़ के अनुसार रखना है। तो दोस्तों मैंने दोनों प्रोडक्ट का यूज़ किया है और मुझे इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों आप भी अपनी फसल में लहसुन, प्याज, भिंडी, टमाटर, मिर्च, आलू या अन्य सब्जी वर्गीय फसलें, कोई अन्य फसलें लगा रखी हैं जिनमें आपको एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल जैसे रोगों को रोकना है और भी फफूंद जनित रोगों को नियंत्रित करना है, तो आप कुछ इस प्रकार का डोज भी स्प्रे कर सकते हैं, जो कि मैंने किया है। दोस्तों इन प्रोडक्ट का यूज़ करने से आपकी फसल पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगी।